न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोबाइल हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर। पेयजल की मांग पर 39 नंबर वार्ड की महिलाओं ने पार्षद का किया घेराव, बल्ब बंद कर किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे 2 पर बर्दवान के फगुपुर के समीप यात्रियों से भरी एक बस ने डंपर को मारी जोरदार टक्कर, 20 यात्री घायल। मैरिज हॉल में शादी के दौरान डीजे बजने से परेशान गोपालपुर के निवासियों ने कक्सा थाना के सामने किया प्रदर्शन, मैरिज हॉल बंद करने की मांग। रानीगंज में एक कोयला श्रमिक के घर में लाखों रुपए की सोने की गहना और बर्तन चोरी। कोयला श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ शादी समारोह में भाग लेने गए थे पुरुलिया। भाजपा विधायिका के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने आसनसोल GT रोड का किया जाम, आधे घंटे बाद हटी जाम, लोग हुए हलकान। খাওয়ার জল পাচ্ছেন না। आसनसोल नगर निगम के द्वारा दावा किया जाता है कि अमृत जल योजना के तहत नगर निगम के सभी वार्डों में घर घर तक पानी जल्द ही पहुंचने वाली है। हालांकि वर्तमान में कहीं भी जल की समस्या नहीं है, लेकिन यह दावा सोमवार को नगर निगम के 39 नंबर वार्ड के डांगा मोहसिला में खोखला दिखा, जब 10 वर्षों से पानी का अभाव झेल रहे वार्ड के नागरिकों का धैर्य सोमवार को टूट गया और आक्रोशित वार्ड 3 पाड़ाव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वृद्ध ने वार्ड पार्षद ज्योति शंकर कर्मकार की 4 घंटे तक घेराव कर अविलंब जलापूर्ति कराने की मांग की। इन प्रदर्शनकारियों की गुस्सा यहीं शांत नहीं हुई। ये लोग जल टंकी के पास पहुंचकर अन्य इलाकों में जलापूर्ति होने वाले बल्ब को भी बंद कर दिया। प्रदर्शन करने वाले महिलाएं, पुरुषों का कहना था कि यहां 10 वर्षों से पेयजल का अभाव है। अभी 72 घंटे से जलापूर्ति नहीं हुई है। जल को लेकर भारी संकट उत्पन्न हो गया है। तालाब भी सूख गया है, जो पानी बचा है वह काफी गंदा है। इसके साथ कुआं का भी जलस्तर काफी नीचे चला गया है। पानी नहीं होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। आखिरकार हम लोग जीवन यापन कैसे करें? জল নেই, আমরা খাবার জল পাচ্ছি না, আমাদের জলের প্রচুর প্রবলেম। আজ 3 দিন আমাদের কলে জল আসেনি, একদম খাবার জল নেই। আমরা জলের জন্য এর আগে আমাদের আজ 2 বছর ধরে এরকম প্রবলেম। এখন খাবারও পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা কি করেন? বাসন ধোয়, কাপড় কাচি। এই জলটাতে নিয়ে যায়, চান করে যায়, কলসি ভরে নিয়ে যায়। এই পুকুরের জন্য আপনারা বলেছিলেন কিছু? কি বলেছিলেন কি চাই? वहीं पार्षद ज्योति शंकर कर्मकार का कहना था कि वह वार्ड की जनता के साथ है। यह समस्या आज की नहीं है, यह पिछले 5 वर्ष से अधिक समय की है। वह मेयर से बात कर यहां पाइपलाइन बैठाने की व्यवस्था करवाएंगे। এটা ওনাদের বহুদিনের সমস্যা এখানকার, এক বছর নয়, এটা আগে থেকেই সমস্যা ছিল। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এখানে জলটা সত্যি করে ভালো পাওয়া যায়, কেন এখানে জল পায় না মানুষ। এখানে দাবি করছেন যে জল সম্পদ প্রকল্পে প্রতিটা মানুষ প্রতিটা বাড়ি বাড়ি জল পাচ্ছে, তাহলে এখানে কেন এখানে জল 3 বছর হয়ে গেল, 5 বছর হয়ে গেল কেন এই জিনিসটা হচ্ছে আমারও মাথায় ঢুকছে না। তো এই যে সামনে গ্রীষ্মকাল আসছে, কি করবেন এনাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা? এখানে মেয়র সাহেব বলেছেন যে একটা কিছু টাকা বরাদ্দ করেছে, একটা পাইপলাইনের ব্যবস্থা করছেন উনি। তো সেটা কতদিনের মধ্যে? এবার মেয়র সাহেবের সাথে কথা বলে দেখি, তারপরে না বলতে পারবো। আজকে আপনি এনাদেরকে কি বলবেন? এনারা তো বলছে যতক্ষণ না জল পাবে ততক্ষণ আপনাকে এখান থেকে ছাড়বে না। হ্যাঁ, কি বলবেন আজকে? আপনি কি বলবেন এনাদেরকে? আমি ওনাদের পক্ষেই থাকবো জলের জন্য। वहीं नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने उस इलाके में जल नहीं पहुंचने का ठीकरा भाजपा विधायिका पर मढ़ दिया। पहले तो वे नागरिकों के प्रदर्शन पर उत्तेजित हुए। उन्होंने कहा कि पार्षद का घेराव कर नागरिकों ने अच्छा कार्य नहीं किया, क्योंकि पार्षद के घेराव करने से पानी मिल जाती है, तो मैं कहूंगा कि पार्षद 7 दिनों तक वहीं बैठे रहे। वहीं उन्होंने आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायिका के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि राज्य सरकार के द्वारा भाजपा विधायकों की पैसा दी जाती है, लेकिन वे लोग नगर निगम के साथ कोई चर्चा नहीं करते हैं। এটা তো সবথেকে অন্যায় করেছে ওনাকে আটকে দেওয়া। একটা ভদ্র কাউন্সিলর, ভালো ছেলে, সে তার কাজকর্ম করার জন্য জলের অভাব এখানে সৃষ্টি হয়েছে, সেই জায়গায় গিয়ে মানুষের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করছে। তাকে ঘেরাও করে যদি জল পায়
তাহলে আমি কাউন্সিলরকে বলবো ওখানে 7 ঘন্টা 10 ঘন্টা 7 দিন বসে থাকুক, তাহলে জলটা চলে যাবে। এগুলো একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেখানে জলটা যায়। তো তার জন্য কোনো জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো ফল্ট হয়েছে, সেই জন্য এই জলের অসুবিধাটা তৈরি হয়েছে। আর মানুষ যদি মনে করে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব পেয়ে যাব, তো সেটা তো বাস্তবে সম্ভব নয়। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাবে। জ্যোতির যে ওয়ার্ডটি রয়েছে সেই ওয়ার্ডটি খুবই বিস্তীর্ণ ওয়ার্ড এবং খুবই অনুন্নত ওয়ার্ড। আমরা জানি না যে আগে এখানকার যারা ছিলেন তারা কি উন্নয়ন করলেন, বা যারা বর্তমান বিধায়ক রয়েছে তারও তো কর্তব্যের মধ্যেখানে পড়ে যে ওই এলাকাটা, সাউথের এলাকাটাকে দেখা। কিন্তু কোথায় উনি আছেন, কোথায় থাকেন, কি করেন, কোনো আলোচনা নেই। সরকারি আলোচনা নেই, সরকারের সঙ্গে আলোচনা নেই, কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা নেই। আমরা যেমন আমাদের অনেক ওয়ার্ড আছে যেখানে কাজকর্ম থাকে এবং কাজকর্ম রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা বলি যে আসানসোল উত্তরে যেমন আমাদের কোনো কাজ থাকলে আমরা মলয় ঘটকের কাছে পাঠিয়ে দিই, যে রানীগঞ্জের কোনো ওয়ার্ডের কাজ থাকলে আমরা তাপস ব্যানার্জির কাছে পাঠিয়ে দিই, যে সেই কাজটা হয়তো কর্পোরেশন করতে পারছে না, মলয় ঘটক করে দেবে বা তাপস ব্যানার্জি করে দেবে, বা আমাদের বিধান যেখানে রয়েছে বিধানের এলাকার মধ্যে যদি কিছুটা পরে বিধান করে দেবে বা হরেরাম সিং করে দেবে। তা আমরা তো ইনাদের দুজন যে কাউন্সিলর রয়েছে আমাদের সঙ্গে তো ওনারা কোনো যোগাযোগই করে না। यात्रियों से भरी एक बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस ने सड़क किनारे खड़े डंपर के पीछे से टक्कर मार दी। हादसा बर्दवान के फगुपुर इलाके में नेशनल हाईवे 2 पर हुआ। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हादसे में बस सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए, कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं भी है। स्थानीय लोग और पुलिस के प्रयास से घायलों को रेस्क्यू कर बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को रोड से हटाकर यातायात सामान्य किया। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जा रही बढ़ाकर कृष्णानगर को बस यात्रियों से भरी हुई थी और तेज गति से बर्दवान की तरफ जा रही थी। इसी क्रम में फगुपुर के समीप बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के दरवाजे टूट गए और यात्री बस के अंदर फंस गए। तेज आवाज सुनकर आसपास उपस्थित लोग दौड़े पड़े और घायलों को निकालने का प्रयास किया। आखिर में चालक के केबिन का दरवाजा तोड़ा गया और यात्रियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल हो गए बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बचाव करने वालों ने कहा कि जो लोग बस के सामने बैठे थे वे सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। বসটা এদিক থেকে আসছিল আর ডাম্পারটা খাড়িয়েছিল এখানে, আর আগা দিকে তোমার আরেকটা গাড়ি যাচ্ছিল আর আগা দিকে সামনে দিকে, অতটা আমরা দেখিনি। কি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওটা বাস ছিল আর ডাম্পার ছিল আরেকটা। ডাম্পারটা কি দাঁড়িয়ে ছিল? ডাম্পারটা দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে। ডাম্পারটা জি দাঁড়িয়ে ছিল। জি। আর বাসটা কি এসে বাসটা হ্যাঁ সব খতম হয়ে গেছে একদম ভেঙে চলে। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के विशेष सीबीआई अदालत ने रत्नेश वर्मा को 14 दिनों की जेल भेजने का आदेश दिया है। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सोमवार को यह आदेश दिया। मालूम हो कि कोयला तस्करी मामले में रत्नेश वर्मा को फिर से आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने 14 दिन जेल में रहने का आदेश दिया। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसुस। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसुसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। काकसा थाना क्षेत्र के गोपालपुर इलाके के निवासियों ने गोपालपुर स्थित मैरिज हॉल को बंद कराने की मांग पर सोमवार को काकसा थाना पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मैरिज हॉल में आए दिन शादी समारोह होता है, जिसके कारण वहां डीजे बजाई जाती है, बारातियों का भी शोरगुल होता है, जिससे उन लोगों का जीना दूभर हो गया है। वे लोग रोज तेज आवाज के कारण सो नहीं पाते हैं। आसपास इलाके में दिहाड़ी मजदूर है जिन्हें रोज सुबह उठकर काम पर जाना होता है, लेकिन नींद पूरा नहीं होने के कारण वे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इलाके के छोटे छोटे बच्चे और दिल के मरीज हैं जो खासे परेशान रहते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के दुर्गंध असहनीय हो जाती है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इस मैरिज हॉल को बंद करवाई जाए। गोपालपुर के निवासियों ने कहा कि काकसा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। থানাতে জানানো হয়েছে, থানাতে ফোন করেছিল, ফোন করার পর তবে বলছে যে রাত 10টা থেকে 11টা অবধি চলবে, তবে সাউন্ড কমানো হবে, এটা ডিসিশন নিয়েছে। তারপরে যদি না হয় অন্য ব্যবস্থা নেবে। না আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে সাউন্ডটা কমাক, ফাংশনটা যে হচ্ছে সে ফাংশনটাও বন্ধ করুক। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা পুরো টোটাল ঘুমোতে পারছে না, সারাদিন খেটে নুটে আসছি, দিন মজুরি খায়, রাতে ঘুমায়, সে রাতের ঘুমটা যদি আমাদের ছেড়ে নেয় আমাদের অসুবিধা এটাই। আমার স্বামীর খুব হার্টের প্রবলেম, তাই ওইখানে ফাংশন গান ঘরের পেছুতে সব সময় হচ্ছে, রাত্রে 9টা 11টা রাত 1টা আমাদের ঘরের পেছুতে গোপালপুর। তা আমার স্বামী খুব যে ছটফট করছে, তাহলে আমার স্বামীকে কি বলবো? ওরা কি বলতে চাইছে যে তুমি বাইরে নিয়ে যাও, বাইরে আমি কোথায় নিয়ে যাবো লোকটাকে? रानीगंज थाना क्षेत्र के नगर निगम के 90 नंबर वार्ड के कुमार बाजार के अंतिम छोर पर नदी पाड़ा स्थित कोल श्रमिक बैजनाथ भट्टाचार्य के घर में चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर 10 भरी सोने के गहने और पीतल के बर्तन चुरा लिए। चोरों ने खाली घर होने का फायदा उठाया, क्योंकि घटना के वक्त परिवार के सभी सदस्य अपने एक संबंधी के विवाह में शामिल होने के लिए पुरुलिया के बड़ा बाजार गए थे। रविवार की रात बैजनाथ भट्टाचार्य के बेटे जब घर आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा लगा हुआ है और
ताला टूटा हुआ है। घर के भीतर जब गए तो सामान तितर बितर था। लोहे की अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी में रखे सोने के गहने नहीं थे, पीतल के बर्तन नहीं थे। इसे देख बेटे ने अपने पिता बैजनाथ भट्टाचार्य को इसकी जानकारी दी। बैजनाथ भट्टाचार्य ने अपने परिवार के साथ सोमवार की सुबह रानीगंज आए और इसके बाद में उन्होंने चोरी की घटना की प्राथमिकी रानीगंज थाने में दर्ज कराई। रानीगंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। আপনার আমি 9 তারিখে এখান থেকে গেছিলাম, ছেলে কালকে এসেছে। বিয়ে বাড়িতে গেছিলাম 3 দিনের জন্য, তো ছেলে কালকে এসেছে। মাঝখানে একদিন খালি গ্যাপ ছিল বউভোজের দিন, মানে 11 তারিখে, আর 11 তারিখে রাতেই কেসটা হয়েছে। আর ছেলে এসে দেখছে বাইরের দরজার গেটে চাবি লাগানো আছে, আর কাঠের দরজাটা ভেতর থেকে লাগানো আছে, আর গ্রিলের এখানে চাবি ভাঙা। ছেলে এসে দেখছে, তারপর আলমারির ভেতরে মানে আপনার লকারের চাবি ভাঙা, লকারে শাবল দিয়ে ভেঙেছে। দুটো আলমারিরই যা গয়নাগাটি ছিল ওখান থেকে নিয়েছে। আমার মেয়ের গয়না মোটামুটি 10 থেকে 11 ভরির মতো আন্দাজ করা যাচ্ছে। কাগজপত্র সবই আছে, কাগজপত্র যেখানে রেখেছিলাম কাগজপত্র আছে। নগদ আর কাঁসার বাসন কিছু আলমারির নিচে ছিল। কাঁসার सड़क की मरम्मत करने की मांग का एक ज्ञापन सोमवार को कविता यादव के नेतृत्व में डिप्टी मेयर वसीमुल हक को दिया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद कविता यादव ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के 28 नंबर वार्ड स्थित 3 नंबर बोरो कार्यालय से सफी मोड़ और मंगल पांडे ब्रिज तक सड़क जर्जर है। इस सड़क पर ट्रैफिक के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल है। इस क्षेत्र में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 बार पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, चौथा बार ज्ञापन दिया जा रहा है। बोरो 3 से लेकर इकबाल सेतु तक और सफी मोड़ से लेकर तत्काल मंगल पांडे सेतु तक हमारी रोड की अवस्था बहुत दयनीय हो गई है। इसमें आम पब्लिक को आने जाने में मुश्किल हो रही है। रोज़ आए दिन भीड़ बढ़ जा रही है, एक्सीडेंट हो रही है। इसी कारण मैं यहाँ पे डिप्टी मेयर साहब से मिलने आई थी। मेयर साहब मिलने बोले थे, लेकिन मेयर साहब नहीं होने के कारण मैं डिप्टी मेयर साहब को अपनी बात रखने आई हूँ। और मैं ये जो रास्ते की समस्या है, मैं ये 4 बार दे चुकी है, मेरा 4th टाइम होगा। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेले रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर,
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा सोमवार को आसनसोल मुख्य डाकघर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से पश्चिम बंगाल हज कमेटी के चेयरमैन, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री और राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक को एक पत्र भेजा गया। इस पत्र में मांग की गई कि हज यात्रियों के सभी कार्य सरकारी कार्यालय में किया जाए। स्वास्थ्य जाँच, वैक्सीन दिलाने से लेकर अन्य कार्य किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में न होकर सरकारी कार्यालय में किया जाए। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद साकिर के साथ कई सदस्य उपस्थित थे। यह जानकारी मोहम्मद साकिर ने दी। 11 से लेकर आज तक यहाँ पे पूरे बंगाल में टीएमसी की सरकार है और खास करके हाजियों का जो कम से कम पश्चिम बर्धमान में 250 से 300 लोग जो है ना हज के मौके पर हज करने के लिए जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे जिस तरह से हज का कोई रुकन होना चाहिए, कमेटी मेंबर होना चाहिए, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई कमेटी मेंबर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हाजियों को सुविधा के लिए जिस तरह से बिल्कुल अपने खास करके सियासत को बला ताक रख करके एक ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सही चरित्र का हो, ताकि ये हाजियों का जो मसला है ये बहुत अहम मसला है और पार्टी से इसको दरकिनार और अलग रखना चाहिए। इसलिए हम लोग ने डिमांड किया है अपने जो रियासती हज कमेटी के चेयरमैन है जनाब नदीमुल हक साहब से कि यहाँ पर इस मामले को गौर करें और यहाँ पे कोई कमेटी रुकन जो है हाजियों के लिए, इस्तकबालिया के लिए एक कमेटी रुकन होना चाहिए। आसनसोल जिला महिला मोर्चा के द्वारा सोमवार को आसनसोल महावीर मंदिर के समीप जीटी रोड जाम किया गया। ये प्रदर्शन भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के द्वारा कोलकाता में निकाली गई। जुलूस के दौरान महिला नेत्री तनुजा चक्रवर्ती और भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया। इस मौके पर भारती चटर्जी, आशा शर्मा समेत दर्जनों महिला सदस्य उपस्थित थे। रोड जाम करने के कारण दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई, जबकि भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी। हालांकि आधे घंटे बाद जाम हटा दिया गया। इस मौके पर भारती चटर्जी ने कहा कि राज्य में एडिनो वायरस के कारण कई शिशु की मौत हो गई। इस पर नकेल कसने में राज्य का स्वास्थ्य विभाग विफल रहा। वहीं आशा शर्मा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बौखला गई, इसलिए बौखलाहट में वे लोग महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं। পশ্চিমবঙ্গে শিশু মৃত্যু অ্যাডিনো ভাইরাসের জন্য কিভাবে বেড়ে গেছে। প্রত্যেক দিন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ভেঙে গেছে। আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি প্রত্যেক দিন শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। এর প্রতিবাদ এবং বিয়ের জন্য যে আন্দোলন চলছে, सीधा तौर पर साफ साफ ये बौखलाहट नजर आ रही है कि टीएमसी की सरकार के सभी मंत्री जेल में जा रहे हैं, करप्ट भ्रष्ट लोग जेल में जा रहे हैं। उस तरह बौखला गई यहाँ की दीदी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री बौखला गए और हमारे इतने गिर गई है, इतने नीचे स्तर तक गिर चुका है कि हमारी महिलाओं पर भी अटैक किया जा रहा है, महिलाओं को भी घायल किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिला उतनी कमजोर नहीं है। अगर उनका आज पूरे बंगाल में हर जिले में उनका विरोध किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी आसनसोल जिला के तरफ से भारतीय चटर्जी के नेतृत्व में महिला मोर्चा यहाँ पर आंदोलन कर रही है। आसनसोल जिला भाजपा महिला मोर्चा कमेटी के द्वारा आसनसोल बाजार स्थित भाजपा कार्यालय में 15 महिलाओं को समाज में अच्छा कार्य करने पर सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया। उन्हें स्मारक और प्रशस्ति पत्र दिया गया। अवार्ड पाकर महिला खुश दिखी। महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा कि ये कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा किया गया है। आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। चटर्जी के नेतृत्व में आज सुषमा स्वराज अवार्ड का वितरण किया गया और हमारे समाज की जो विशिष्ट समाज सेवी है, समाज से जुड़ी है, जो समाज के लिए कार्य कर रही है, उसमें से मुझे भी आशा किरण एनजीओ के अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी अवार्ड ये दिया गया है। मैं आभारी हूँ।